हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर एक्टिविटी इंडिकेटर के बारे में, जिसको हम लोग वेबसाइट के अंदर या फिर वेब एप्लीकेशन के अंदर लोडर भी बोल देते हैं। आप इसको एक्टिविटी इंडिकेटर बोल लो, लोडर बोल लो, आपकी मर्जी है। तीनों एक ही चीज होते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि एक्टिविटी इंडिकेटर के यूजेस क्या होते हैं। इवन आपको पता होगा, बट अगेन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि सबको आइडिया लग जाए इसके बारे में। उसके बाद में कॉमन प्रोप्स की बात करेंगे कि इसका कलर वगैरह, साइज वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं, एंड एक बटन के साथ कैसे इसको हाइड एंड शो करवा सकते हैं। जैसे कि एक बटन के क्लिक करने के ऊपर, क्या कहने का मतलब कि प्रेस करने के ऊपर एक एक्टिविटी इंडिकेटर शो होगा और थोड़ी देर के बाद में वो हाइड हो जाएगा। कुछ ऐसा दिखने वाला है। मैं आपको एक बार के लिए यूआई पे दिखा देता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट ये सबसे मेजर पॉइंट रहने वाला है। जैसे हम लोग इस बटन के ऊपर प्रेस करेंगे, सो आप यहाँ पे देख सकते हो लोडर दिखेगा और थोड़ी देर बाद में ये वाला लोडर हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या यूज आने वाला है, ऐसा क्यों करके दिखाया, ये मैं आपको बताने वाला, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्टिविटी इंडिकेटर होता क्या है। देखो, ये सिंपली लोडर होता है जो भी आप एप्लीकेशन में प्रोग्रेस करने के लिए दिखाते हो। लेट्स से कि आपने बटन के ऊपर क्लिक करा, क्लिक करने के बाद में हुआ क्या कि एपीआई के अंदर हिट गई। अब सर्वर के ऊपर पहले एपीआई जाएगी, कुछ रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद वो डिस्प्ले होगा। तब तक आप एक लोडर दिखा सकते हो ताकि यूजर को ये रहे कि ठीक है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल हैंग हो गया है या फिर एप्लीकेशन क्रैश हो गया, ऐसा कुछ ना दिखे। इसलिए हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ये दिखाने के लिए एक्टिविटी इंडिकेटर लगा देते हैं। अब मान लो जैसे कि मान लो मैं ऑर्डर्स को फैच कर रहा हूँ, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर्स को फैच कर रहा हूँ। एक्टिविटी इंडिकेटर पे क्लिक करा, अगर 3 सेकंड तक ये लोडर दिख रहा है आपको तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। बट अगर ये लोडर ना दिख रहा होता तो आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा। यानी कि हो सकता है कि एप्लीकेशन हैंग हो गई या फिर इंटरनेट नहीं चल रहा, ऐसा लगेगा। अगर कुछ ना कुछ घूमता रहता है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होते रहता है, तो आपको लगेगा कि ठीक है, कुछ चल रहा है। इसीलिए हम लोग एक्टिविटी इंडिकेटर यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। कोड वगैरह के ऊपर आते हैं हम। ये बेसिकली हमारी app.js फाइल है। यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। साइड बार को हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा एरिया और मिल जाए कोड करने के लिए। और ये हमारा एमुलेटर है जहाँ पे हमारा आउटपुट हमें दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको एक सिंपल सा एक्टिविटी इंडिकेटर लगाना है तो सिंपली यहाँ पे लिखो एक्टिविटी इंडिकेटर और इसको डायरेक्टली चिपका दो। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको हटा देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। आप डायरेक्टली इसको अलग अलग ब्रैकेट्स के साथ भी यूज कर सकते हो, या फिर सिंगल ब्रैकेट में यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट जिसको हम लोग बोल देते हैं, उसके साथ यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हो मैं छोटा सा लोडर यहाँ पे दिख गया, बट ये काफी छोटा है। अब आपका मन करेगा यार नहीं, ये तो काफी ज्यादा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखो साइज और सिंपली लिख सकते हो इसके अंदर और सेव कर सकते हो लार्ज लगाने के बाद में। तो अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, मीडियम लगाना चाहो मीडियम भी कर सकते हो, बट अगर आपको अभी भी लगे कि यार ये अभी भी छोटा है तो भाई सिंपल है, इन सबको हटाओ और यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल दो। जैसे आपने डाल दिया 40 और सेव कर दो। जैसे आप ये 40 करोगे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, 100 लिख दो, बहुत बड़ा साइज आ जाएगा इसका। ये देख सकते हो। अभी और भी बड़ा करना है तो 200 कर दो। तो इस तरीके से आप इसका बेसिकली साइज कंट्रोल कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यार ठीक है ये तो, बट कलर मुझे पसंद नहीं है, तो आप सिंपली आओ यहाँ पे कोई भी कलर डाल दो इसके अंदर, कलर, और इसके अंदर आप डाल दो लेट्स से रेड। रेड चल जाएगा। अब आप डाल दो इसमें गोल्ड, तो ये गोल्ड भी चल जाएगा। अगर मैं गोल्डन डालता हूँ ना तो शायद नहीं चलता, पता नहीं क्यों। चल रहा है, चलो ठीक है, ये भी चल रहा है। अच्छा, उसके बाद में आप चाहो तो ब्लू वगैरह ये भी डालोगे तो ये भी परफेक्टली चलेगा। इस तरीके से आप इसके कलर, साइज वगैरह चेंज कर सकते हो। इसको हाइड करने के लिए एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है एनिमेटिंग करके। अगर आप एनिमेटिंग को फॉल्स कर दोगे तो ये बेसिकली हाइड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जो आपको यूज करना पड़ेगा ना, ये सिंपली आपको यूज करना पड़ेगा जेसेक्स के अंदर। और ये जो फॉल्स है ना, स्ट्रिंग नहीं देना आपको, ये देना है बुलियन टाइप के अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे हाइड हो गया। अगर आप वो इसको शो करना है तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रू कर दो या फिर इसको हटा दो। दोनों ही केस के अंदर ये बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा। ठीक है, अब ये चल रहा है। अब कुछ हम लोग इसके वेरिएंट बना लेते हैं ताकि हम लोग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख पाएं। ऊपर वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। अब अगर आपको 2 इंडिकेटर चाहिए तो लेट से आप एक चाहते हो रेड कलर का, जो कि सिंपल होगा, बहुत ही छोटा सा, तो इसमें लिख दो आप स्मॉल, तो ये आपको छोटा दिख जाएगा। एक बहुत और एक काफी बड़ा दिख जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल वाला साइज कर लेते हैं, 200 कर लेते हैं, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ग्रीन। ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट कलर है। और इसके साथ हम लोग को प्ले करते हैं। अब प्ले क्या करना है इसके साथ में, मैं ये चाहता हूँ कि बटन के क्लिक के ऊपर
ये विजिबल हो, बाय डिफॉल्ट ये हाइड रहे, ठीक है। सो हाइड करने के भी दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं एक बटन क्यों ना ले लूं, ठीक है। सो बटन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, यहां से बटन को इंपोर्ट करा इस तरीके से, इसको बंद करा, यहाँ पे इसका टाइटल दे सकते हैं टाइटल, और यहाँ पे लगा सकता हूँ लेट्स से लोडर, शो लोडर कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक्टिविटी इंडिकेटर, शो एक्टिविटी इंडिकेटर, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। सेव करेंगे तो आपको यहाँ पे बटन दिख गया। आप एक चीज पूछ सकते हो, ये सेंटर में क्यों आ रहे हैं? ये मैंने थोड़ा सा स्टाइल अप्लाई कर रखा है, इसलिए सेंटर में आ रहे हैं। अगर इस स्टाइल को हटा दोगे ना तो ये ऊपर चिपक जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। इवन ये मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज मैं लास्ट वाली बहुत सारे वीडियोस में इस चीज को, अलाइनमेंट, आइटम और जस्टिफाई कंटेंट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, अगर आपने वो वाली वीडियोस ना देखे हो तो। ऑलराइट, सो इसको सेव करा। अब मैं एक स्टेट ले लेता हूँ सिंपली, और स्टेट के अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से शो एंड सेट शो। आप चाहो तो लोड, डिस्प्ले वगैरह जो मर्जी स्टेट का नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पे बस इस तरीके से शो एंड सेट शो कर रहा हूँ, और यूज स्टेट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉल्स, जैसा मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो लोडर है ना डायरेक्टली यहाँ पे पास कर दे, बिकॉज इसकी वैल्यू फॉल्स ही है बुलियन। तो कलर नहीं, सॉरी कलर के अंदर मैं गलत जगह पे आ गया। मैं यहाँ पे करता हूँ एनिमेटिंग, ठीक है। एनिमेटिंग में इस तरीके से इसकी वैल्यू डाल देता हूँ फॉल्स, और जैसे मैंने इसकी वैल्यू फॉल्स डाली ये बंद हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, एक मैं फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे कर सकता हूँ मैं लेट्स से इसका नाम कर देता हूँ डिस्प्ले और ये मैंने कुछ और लिख दिया मैंने ये, ठीक है, डिस्प्ले लोडर, ठीक है जी। और इसको हम लोग यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लेते हैं, इसको एक कांस्टेंट टाइप का रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर के ऊपर नहीं, बटन के ऊपर ऑन प्रेस जो इवेंट होता है ना वहां पे कॉल कर देते हैं। ये हमने कॉल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसको शो, तो उसके लिए मैं करूंगा यहाँ पे सेट शो ट्रू, तो ये यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ठीक है। एंड ये रिलोड हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर हमारा लोड हो गया, ये ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद अपने आप ही बंद हो जाए। मान लो आप एक जस्ट इमेजिन करके देखो कि इस लोडर जो, यार ये मैंने फिर से स्पेलिंग गलत कर रखी है क्या, डिस्प्ले अब ठीक लग रही है मुझे, डिस्प्ले लोडर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। मान लो आप यहाँ पे एक एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखाओ एपीआई कॉल। कैसे कर सकते हैं एपीआई कॉल, आपको आने वाली टाइम में पता चलेगा, बट एक बार के लिए अभी तो एक्टिविटी इंडिकेटर के ऊपर फोकस करते हैं। सो यहाँ पे अगर वो 3 सेकंड ले रही है, ठीक है, लेट्स से इन 3 सेक, ऑलराइट। सो स्टार्टिंग के अंदर आप लोडर दिखाओगे, और जब तक आपकी एपीआई कॉल होके रिजल्ट वापस नहीं लेके आती तब तक आप लोडर ही दिखाते रहोगे, राइट। ऐसे ही करोगे ना, यही होता है कि जब तक आपका डेटा नहीं फैच होता तो आप तक लोडर ही दिखाते रहते हो। सो उस टाइम पे आप क्या करना, सिंपली यहाँ पे तब तो एपीआई कॉल करके उसके अंदर लिख दोगे कि सेट शो इक्वल टू फॉल्स, बट अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट टाइम आउट, ठीक है। और इसके अंदर मैं 3 सेकंड का टाइम दे दिया मैंने, और यहां पे मैं कर दूंगा सेट शो फॉल्स। तो जो अब इसके अंदर हमने कोड लिखा है ना वो 3 सेकंड बाद में चलने वाला है। क्लिक करता हूं, ऑर्डर दिखा 1 2 3 और ये बंद हो गया, ठीक है। ज्यादा टाइम का लगाओगे, मान लो आप यहाँ पे 5 सेकंड का लगा दो, तो अब ये 5 सेकंड बाद में बंद होगा, ठीक है। 5 सेकंड तक डिस्प्ले करता रहेगा। सो कहने का पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग एपीआई कॉल करेंगे ना तो वेट करेंगे कि एपीआई कॉल होने में कितना टाइम लग रहा है, और जैसे ही हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी तो हम लोग लोडर को हाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक लोडर को यूज कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है, और अगर आपको दूसरा तरीका देखना है तो आप वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, एक्टिविटी इंडिकेटर वाला, कि किस तरीके से आप इसको हाइड एंड शो कर सकते हो। यहाँ पे करो शो, शो के बाद में सिंपली लिखो यहाँ पे एक्टिविटी इंडिकेटर, ये रह गया थोड़ा सा कोना, ठीक है, लार्ज कर देता हूं इसका साइज, ठीक है जी। और अगर शो नहीं है तो नल डिस्प्ले करें, ठीक है। तो भी आप देखोगे मैं इस पे कर रहा हूं तो सेम इसी तरीके से छोटा सा लोडर दिख गया और 5 सेकंड बाद ये हाइड हो जाएगा।
राइट। और चाहो तो जो हम लोगों ने ये वाला तरीका यूज करा इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, दोनों कोड में अनकमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, एक साथ चलेगा ये, ठीक है। सो जो आपको तरीका पसंद आए वो वाला तरीका आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। और इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर पहली चीज तो ये पूछ सकते हैं, क्या आप एक स्क्रीन के ऊपर 2 लोडर दिखा सकते हो? डेफिनेटली, अभी मैंने आपको करके दिखा दी, 2 ले लो, 3 ले लो, चाहे 10 दिखा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजुअली जो एक बेटर यूआई वही रहता है कि जिसके अंदर एक टाइम पे एक ही लोडर दिखे, उससे ज्यादा हमें दिखाने नहीं चाहिए। एक्टिविटी इंडिकेटर लोडर का आपसे यूज पूछ सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। इसको छोटा बड़ा साइज कैसे कर सकते हैं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछ सकते हैं कि अगर आपको एंड्रॉयड के अंदर साइज चेंज करना है तो क्या करोगे, और iOS के अंदर साइज चेंज करना है तो क्या करोगे। जी हाँ, जब आप एप्पल वाले मोबाइल के अंदर एक्टिविटी इंडिकेटर देते हो ना, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज दी थी ना, 100 200 300 50 60, ऐसे नहीं दे सकते। वहां पे आपको स्मॉल मीडियम लार्ज यही वाली साइज दिखेंगे। बट एंड्रॉयड के अंदर आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, स्ट्रिंग स्मॉल वैल्यू, स्मॉल मीडियम और लार्ज भी दे सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कि iOS में कैसे दोगे, तो आप बोलना 3 ही साइज मिलेंगे आपको, लार्ज, स्मॉल एंड मीडियम। बट एंड्रॉयड के अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो और इन तीनों में से कोई वैल्यू भी दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।